नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने चैनल दा स्वतंत्र पर। लेकिन ये वीडियो आपको आज वरिष्ठ पत्रकार उत्पल चौधरी के चैनल द इन्वेस्टिंग माइंड पर भी दिखाई देगा। दरअसल उत्पल चौधरी और हमने एक नया प्रयोग शुरू किया है जिसके तहत द स्वतंत्र और इन्वेस्टिंग माइंड आपको रोज बाजार की क्या हलचल है बाजार के खत्म होने के तुरंत बाद बताया करेगा। क्या बड़ी खबरें रही, क्या बड़ा डेवलपमेंट मार्केट में हुआ, इस शो के जरिए हम आपको रोज बताने का प्रयास करेंगे। उत्पल जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू विक्रांत जी। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये शो जो है दोनों जगह देखा जाएगा, स्वतंत्र में भी और इन्वेस्टिंग माइंड्स में भी। और ये ज्वाइंट वेंचर है, अल्ट्रा वायलेट के नाम से है। यूबी, यूबी से यू से उत्पल, वी से विक्रांत। विक्रांत जी पॉलिटिक्स की बहुत जबरदस्त समझ रखते हैं और बिजनेस का मैं रखता हूं। तो ये होगा कि ये बड़ा शानदार कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि बिजनेस की खबरें और जो है पॉलिटिकल से बिल्कुल प्रभावित होता है। तो हाँ। वो चीज होता है। जैसे कि आप शुरुआत ही हम कर देते हैं कि हमारा ट्रेड डेफिसिट काफी जबरदस्त बढ़ गया है। हाँ। जो है वो अगर आप इसको देखें तो 30.43 ट्रेड डेफिसिट हो गया है। अगर इंपोर्ट जो है इस बार जो हमने किया वो 70.84 पे किया, और एक्सपोर्ट जो है 40 बिलियन का मंगवाया, जबकि पिछले बार जो है ये 73 का हमने एक्सपोर्ट किया था और 45 जो है वो मंगवाया था। तो ये गैप जो है काफी बढ़ गया है। ये चिंता की बात है कि हमारा सामान जो है वो ज्यादा नहीं जा रहा है और हम मंगवा रहे हैं बहुत जबरदस्त ढंग से। इस चीज को लेकर भी आप देखिए कि तेल जो है, हालांकि तेल में गवर्नमेंट ने E20 वाला तेल लाकर जो है ये दावा किया गया है कि उससे 1,90,000 करोड़ रुपया बचेगा, हाँ। लेकिन उसको लेकर भी पुरजोर तबाही तबाही हो रही है पूरे देश दुनिया में। ये तो खबरें हैं, बाकी शेयर बाजार से संबंधित विक्रांत जी के सवाल के बाद फिर जवाब देते हैं। जी बिल्कुल, ये एक विशेष शो होगा जिसमें आपको तमाम जो दिन की हलचल होंगी, जो बड़ी खबरें होंगी, बड़े डेवलपमेंट होंगे और उससे होने वाले असर के बारे में भी बताया जाएगा। तो उत्पल जी, तुरंत अगर शुरुआत में ही हम जान सकें कि आज बाजार में क्या खास रहा, क्योंकि जिस तरीके से युद्ध दोबारा से शुरू होने का पूरा माहौल बन गया है, अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान हमला कर रहा है, तो किस तरीके की बाजार में हलचल रही आज? बिल्कुल, देखिए मार्केट ना शुरुआत में जब हॉर्मुज से जो शुरुआत हुआ था, लगभग 100 जो है 40 ठिकानों पे निशाना बनाया गया था। तो उसके बाद से उम्मीद लग रही थी कि मार्केट नीचे गिरेगा, जो और प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। लेकिन मार्केट नीचे गिरा, लेकिन बाइंग बहुत जबरदस्त आ गया। तो इसको आप एक तरीके से देखें कि वैल्यू बाइंग हो रहा है। इसके पहले भी चूंकि हमारा शेयर बाजार जो है दुनिया के तमाम शेयर बाजार से हम सस्ता है। अगर आप अमेरिका के बाजार को देखें तो वहां दो तरह का बबल बन रहा है। एक तो वैल्यूएशन वाला बबल बन रहा है कि काफी ज्यादा वैल्यूएशन हो गया, अगर कोई 10 रुपए का चीज है वो 12 रुपए का हो गया है। तो और दूसरी बात की जो है अर्निंग्स जो है वो भी बबल हो रहा है। अर्निंग्स में जैसे कि मान लीजिए कि आप 10 टका कमाते थे हर साल, और इस समय जो है आप 20 टका 30 टका कमाने लगे हैं। तो ये जब होता है ना, तो क्या हम्म। होता है कि फिर वो वापस आ जाता है, फिर वो जो है बबल जो है वो फट जाता है। तो इस चीज को पूरी दुनिया समझ रही है। और जैसा कि हम साउथ कोरिया और तमाम जगह देखे तो वो चीज है। तो भारत में पैसा आने लगा है, FIs का पैसा 10,000 करोड़ के आसपास आ गया। लेकिन जो आज सबसे बड़ी राहत की खबर रही वो IT सेक्टर से। IT जी। सेक्टर जो गंदा कर रहा था, 4% के आसपास उछाल मारा उसने। TCS ने अगर 2 दिन में देखें तो 7% उछल गया, और आज जो है 5.5% उछल गया। ये एक बड़ी शानदार खबर रही थी। अब आपका सवाल होगा तो फिर हम बताएंगे जनता को किस तरीके से डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और आईटी सेक्टर को लेकर तो मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल भी पूछना चाहता था कि उत्पल जी, आईटी सेक्टर में जिस तरीके की गिरावट आई थी, लोगों के मन में एक बड़ा डर बन गया था, तो क्या अब ये माना जाए कि थोड़ा बाजार सावधान है और ज्यादा अगले, अगर हम 6 या 12 महीने की बात करें, तो क्या बड़े ट्रिगर हो सकते हैं, क्या किस तरीके से देखा जा सकता है? वो जो पूरी तरीके से अमेरिका पे डिपेंडेंट है, हाँ। एक वो जो मिक्स्ड है और भारत पे ज्यादा डिपेंडेंट है। हम्म। तो जैसा कि एक कंपनी का शेयर जो जैसे TCS ने जो आज 5.5% का उछाल लिया, क्योंकि ABB के साथ जो है उसका एक बड़ा टाइप हुआ है, लंबा चौड़ा टाइप हुआ है। हम्म। अब क्या होता है कि देखिए ये जो शेयर था ये चला गया था जो कोविड काल वाले जमाने में जो रेट था उसी रेट के आसपास चला गया था। हाँ। तो और इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है हाँ। उसके आसपास चला गया था। तो शेयर काफी जबरदस्त सस्ता हो गया था। और वहां पे फिर जो एक आउटलुक दिखा, देखो लोगों को बात समझ में आ गया कि AI से हमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होना है,
क्योंकि एआई के बाद भी हाउस कीपिंग का काम जो होता है, सर्विसिंग का काम जो होता है, वो जो है इंडियन कंपनी करेगा। इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन बिका, मोमेंटम में बिका। बिकने के बाद यहाँ पे लोगों को लगा होगा कि अपॉर्चुनिटी है, जिसके कारण जो है आईटी सेक्टर्स में 4% का तेज इजाफा हुआ। तो ये जो कंपनियों को देखा जाता है, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, और ना सुझाव दूंगा कि आप हमारे बात पे जाकर खरीदेंगे बेचेंगे, जो भी करेंगे अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछेंगे। लेकिन एक चीज जो देखा जाता है कि कोई कंपनी अगर उसका फंडामेंटल सारा स्ट्रांग है, कोई फंडामेंटल्स में कभी नहीं है, सिर्फ एक आया ना एआई के कारण। दूसरी बात कि उसका प्रॉफिट वो बढ़ रहा है साल दर साल, और उसका सेल्स जो है या रेवेन्यू जो है वो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कि अगर वो करेक्शन है तो वो एक बड़ा मौका होता है। तो ये बात तो बाकी एक्सपर्ट भी समझ रहे होंगे, और इस कारण जो है आईटी सेक्टर्स में बड़ी तेज खरीदारी देखने को मिला। अब देखते हैं आगे क्या रहता है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल देखना पड़ेगा आगे। उत्पल जी, अगर ये हार्मोन का तनाव और बढ़ता है, जिसकी संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिका भी बहुत फायर है, और जिस तरीके से ईरान में नारे लगे, ट्रम्प किल की बात की गई, तो उसके बाद से लग रहा है कि तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अगर ये तनाव बढ़ता है तो किस असेट क्लास पर ज्यादा असर पड़ेगा, और कच्चे तेल की जो आपने बात की उसकी कीमतें बढ़ने का क्या असर मार्केट पर देखने को मिल सकता है? देखिए, कच्चा तेल जो है हम पहले 115 पे मंगाते थे, अभी $70 से नीचे मंगा रहे हैं। और अभी जो हॉर्मुज पे जो हो रहा है उसमें क्या की स्थिति, अब वो 100 वाला डॉलर वाला लग नहीं रहा है। क्योंकि हॉर्मुज में दो तीन बातें हो गई कि ओमान ने अपने तरफ से जो है तेल को निकलने देंगे। ठीक। तो देखिए, तेल संकट बढ़ सकता है, अगर ये हॉर्मुज चलता रहा तो $85-90 तक जा सकता है। लेकिन 100 के जाने के बाद थोड़ा सा वो खतरनाक करता है। दूसरा, इस बीच जो है E20 जो बताया जा रहा है कि जो है प्रचुर मात्रा में है, गाड़ियों में भी डाला जा रहा है। मेरी भी गाड़ी का आवाज चेंज हो गया है हाँ। उसके डालने के बाद से। तो हाँ। वो E20 में जो है लगभग जो है गवर्नमेंट की तरफ से दावा है कि 1,90,000 करोड़ रुपया बचाए जाएंगे। और हाँ। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है हाँ। कि 4 लाख किलोमीटर चलाने के बाद हमने इस तेल को डाला है। हाँ। सब अच्छी बात है, लेकिन हो गया है क्या, अलग अलग गाड़ियों का यहाँ उस तरह से जो है बनाया है नहीं। क्योंकि मैं जब कल तेल डल गाड़ी एक्चुअली क्या हुआ, मेरा बेटा गाड़ी लेकर गया, मैंने सोचा कि गाड़ी गड़बड़ कर दिया उसने कुछ। हाँ। सुबह जब उठा, जब पहली बार जब E20 डाला था तो देखा कि आवाज चेंज हो गया है। हाँ। आवाज चेंज होने के बाद जो है फिर मुझे याद आया, अच्छा E20 का कमाल होगा ये। तो इस बार कल जो मैंने तेल डलवाया वो XP जो है 95 डलवाया। तो हाँ। उसमें पता चलता है कि 15% जो है वो होता है E20, कम होता है 5%। और हाँ। RN जो है उसका 85-90 के आसपास है, जो हाँ। शुद्ध करता रहता है। तो वो डलवाया गया। लेकिन जो भी है, सरकार को इससे एक बात तो है कि राहत मिलेगा, जो तेल जो आप भेजते थे वो हाँ। राहत मिलेगा। देखिए, ब्राजील में इससे भी ऊपर चलता है, E27 चलता है, वहां हाँ। 27% इथेनॉल डाला जाता है। हाँ। लेकिन गाड़ियां उस तरह से तैयार हो गई है। हाँ। ये देखते हैं अब इस पे क्या रहता है आगे। एक अंतिम सवाल इस शो में, उत्पल जी, ये जरूर जानना चाहूंगा आपसे कि क्या लगता है कि किस सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दर्शकों को, निवेशकों को इस समय रखना चाहिए, जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई हैं उसे देखते हुए? देखिए, ऐसा है कि अभी गोल्डमैन सेक की तरफ से एक रिपोर्ट आया है, अभी तुरंत आया है कि अगले साल जून तक मार्केट जो है 26,500 तक चला जाएगा। हाँ। और ये जो है मतलब 10% यहाँ से बढ़ोतरी बता रहे हैं। और हाँ। इसके पहले मार्केट ने जो हाई बनाया था 26,373 बनाया था सितंबर 2024 में। हाँ। तो 3 साल के बाद उस चीज को तोड़ रहा है। हम्म। तो 3 साल जो है काफी जबरदस्त हो जाता है वैल्यूएशन को ठीक ठाक करने में, अगर हाई वैल्यूएशन ले लिया था। हाँ। तो इस समय जो बाजार है वो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट हर मार्केट इस समय बेहतर करेगा। देखिए, आईटी सेक्टर्स तो नीचे गिर गया था, तो आईटी पे तो बाहर से डिपेंडेंट है हम उसमें। हाँ। जैसे आप अगर देखें कि जो है एफएमसीजी भी जो है वो गड़बड़ था। हाँ। इंश्योरेंस वाला जो बाजार है, इंश्योरेंस हाँ। वाला बाजार काफी जबरदस्त करेगा। बैंकिंग अच्छा कर सकता है। तो ये सब जो कई सारे सेक्टर्स हैं, प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ चीज है, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम ठीक ठाक हो रहा है, तो ये सब सेक्टर्स जो है मेरे ख्याल से, चूंकि जब ये ग्रो करेगा तो वो सब ग्रो करता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि आम दर्शक जो डरते हैं, एक तो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछने के बाद ही शेयर खरीदिएगा, हम लोगों के बोलने पे नहीं खरीदिएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर आपको डर लगता है तो इस हाँ। बात का जानिएगा कि जो ETF होता है, जैसे निफ्टी का हो गया, निफ्टी 50 का जो ETF हो गया, वो कभी नहीं गिर सकता है। हाँ।
वो मतलब गिरेगा भी तो एक सर्टेन पीरियड तक वो खत्म नहीं हो सकता। शेयर्स में क्या होता है कि शेयर्स में आपने 20 शेयर्स लिए, उसमें से 4 शेयर्स परफॉर्म नहीं किया, लेकिन ईटीएफ जो है वो बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। उसमें 50 शेयर्स का आउटकम है, और 50 शेयर्स में जो कोई गड़बड़ करता है शेयर्स, तो उसको निकाल कर बाहर कर दिया जाता है, तो वो आपको रिटर्न देता रहेगा। हालांकि शेयर्स में जो जबरदस्त रिटर्न मिलता है वो नहीं मिलेगा, लेकिन शेयर्स में हर लोग कमा नहीं पाते हैं, और जो अगर एफडी से कम कमा पाते हैं शेयर्स बाजार में, तो वो ईटीएफ में भी एक हिस्सा, एक चंक उनको लगाना चाहिए, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछने के बाद ही। बिल्कुल, ये बात तो एकदम सभी लोग आप गांठ बांध लीजिए कि हम लोगों का जो कार्यक्रम करने का उद्देश्य है वो आपको तमाम खबरें और क्या चल रहा है बाजार में वो बताने का है, लेकिन निवेश करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से बात जरूर कीजिए। तो जाते जाते उत्पल जी थोड़ा सोने का भी बता जाइए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर तेल के दाम अब भागे तो सोना जो पहले से ही थोड़े दबाव में था उस पर भी दबाव आ सकता है। देखिए, गोल्ड में ना, गोल्ड और सिल्वर जो है वो बॉटम लाइन के आसपास ही है। जैसे कि भारतीय निफ्टी जो है वो बॉटम के आसपास था, तो लड़ाई का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा हमारे पे, बहुत ज्यादा हम नहीं गिरे। जिस कायदे से हमें गिरना चाहिए था वो नहीं गिरे हम, क्योंकि हम बॉटम के आसपास थे। उसी तरीके से गोल्ड सिल्वर भी जो है वो बॉटम के आसपास है। गोल्ड तो ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास है, और सिल्वर जो है वो बॉटम की तलाश कर रहा है, और बॉटम भी उसी $5 के आसपास के मूवमेंट पे है। तो ये होता है कि देखिए, बॉटम ले लेने के बाद टाइम लगेगा, चीजों को बढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन जो है इसमें धैर्य रखना चाहिए लोगों को। यहाँ पे धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि लोग जो है, तो वो होता है उस समय आपको बाजार में एंट्री करने का, और जब किसी चीज से प्रेम करे सब लोग तो उस समय निकलने का होता है। तो लेकिन आदमी उल्टा करता है, जो है बाय लव, और जो है सेल हेट करता है। लेकिन नफरत को खरीदिए, नफरत जो है, जब नफरत हो उसको खरीदिए। तो ये चीज देखा गया है, और वही करते हैं सारे प्रोफेशनल, सारे बड़े लोग जो हैं वो नफरत में ही खरीदते हैं, और मोहब्बत में है बेच देते हैं। ये बात का ध्यान रखना। चलिए उत्पल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि दा स्वतंत्र और इन्वेस्टिंग माइंड के साथ अपना साथ बनाए रखिए, दोनों चैनल्स को फॉलो कीजिए, और इस वीडियो को आप रोज हम बाजार में क्या नए डेवलपमेंट हो रहे हैं इस शो के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि इस शो के जरिए आपको कई ऐसी जानकारियां मिले और टाइम पर मिले, सटीक टाइम पर मिले, जो बाकी जगह आपसे छूट जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात और कहना चाहेंगे कि जी। ये आज चूंकि पहला दिन था, पहला पहल था, लेकिन हाँ। आप ये जान लीजिए कि कोई भी, तमाम जितने भी बिजनेस चैनल हैं हाँ। इस समय, कोई पॉलिटिकल साउंड हाँ। विक्रांत जी जैसा नहीं होगा, हाँ। बिजनेस जैसा साउंड मेरे हाँ। जैसा नहीं मिलेगा। तो ये बिल्कुल। जो आपको रेयर कॉम्बिनेशन जो मिल रहा है, हाँ। यहाँ पे आपको बहुत मजा आएगा। तो आप हाँ। जुड़े रहिएगा। जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा, गुणवत्ता और बढ़ती जाएगी, तो हाँ। उस पर आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा। थैंक बिल्कुल, यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी थैंक बहुत बहुत शुक्रिया।